हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मॉनिटर में। तो आज का इस वीडियो में हम लेके आए हैं रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भागा करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से बनाएंगे इस वीडियो में। और आज के बाद आपको रूट का जोड़ और रूट का घटाव या गुणा या भागा करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, रूट के जोड़ में अभी सबसे पहले हम सीखेंगे रूट का जोड़ कि रूट का जोड़ कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जब रूट का जोड़ आपको बनाना हो तो यहाँ पे देखिए, जो रूट के अंदर है वो सेम डिजिट होना चाहिए। सेम डिजिट रहने से ही आप इसको जोड़ पाएंगे या घटा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट के अंदर 6 है, यहाँ पे भी रूट के अंदर 6 है। तो जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2√6। यही हो गया इसका आंसर, यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए, यहाँ पे 1√6 है, यहाँ पे 1√6 है। आप इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो गया 2√6। देखिए, यहाँ पे जोड़ हो या घटाव हो, इसको बनाने से पहले रूट के अंदर सेम अंक होना चाहिए, समान अंक रहेगा तभी यह दोनों आपस में जुड़ पाएगा या डिवाइड हो पाएगा। तो देखिए, यहाँ पे 3√3 है प्लस 3 रूट के अंदर 3 है। देखिए, यहाँ पे 3√3 है, यहाँ पे सिंगल है, तो ये हो जाएगा 4√3। यही हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दोनों अंक रूट के अंदर जो है वो समान अंक है। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2, ये दोनों जुट के हो गया 6 और रूट के अंदर हो गया 7। ये हो गया इसका आंसर। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रूट के अंदर 5 है और यहाँ पे रूट के अंदर 7 है। तो ये आपस में जुड़ नहीं पाएगा, आपस में ऐड नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग जैसा है वैसा ही लिख देंगे। यही हो गया इसका आंसर। आई होप कि आपको रूट के जोड़ में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा या नहीं होगा। तो अब रूट के घटाव करना हम सीखेंगे कि रूट का घटाव कैसे बनाते हैं। देखिए, रूट का घटाव भी बनाना बहुत ही आसान है। इसको भी हम लोग बनाएंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से। देखिए, यहाँ पे भी हम लोग जोड़ हो या घटाव हो, उसमें मैंने आपको बताया कि रूट के अंदर जो है अंक वो समान होना चाहिए, तभी वो आपस में जुटेगा और डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए, रूट के अंदर 5 है और यहाँ पे भी रूट के अंदर 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 0। देखिए, अब यहाँ पे 4√3 है, 2√3 है, माइनस करना है तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, और यहाँ पे हो गया 3। यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हुआ 5√6 और 3√6। इस दोनों को आप जब डिवाइड कीजिएगा, इस दोनों को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 में से 3 गया, कितना हुआ 2, और ये हो गया √6। यही हो गया इसका आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आपको रूट का जोड़ और घटाव करने में अब आज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये सारी जानकारी आपके दोस्त को भी मिल पाए। देखिए, अब यहाँ पे ये हुआ √5, रूट के अंदर है 5 और यहाँ पे रूट के अंदर है 7। ये जो दोनों अंक है वो समान अंक नहीं होने की वजह से ना ही यह आपस में जुड़ पाएगा और ना ही डिवाइड हो पाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसा है वैसा ही इसको लिख देंगे। यही हो गया इसका आंसर। अब हम लोग सीखेंगे रूट का गुणा और भागा। हम लोग सीख चुके हैं रूट का जोड़
रूट का घटाव। अब सीखेंगे रूट का गुणा, कि रूट का गुणा कैसे किया जाता है। देखिए रूट का गुणा करना भी बहुत ही आसान है। आप लोगों को रूट का गुणा भी आज के बाद समझने में या बनाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है √6 और √6। देखिए इसको बनाने के लिए जब सेम डिजिट रूट के अंदर जब समान अंक दिया हो, जब रूट के अंदर समान अंक दिया हो और रूट जो है वो 2 हो, तो इसका आंसर 6 होगा। आंसर 6 होगा। देखिए अब यह 6 आया कैसे। देखिए ये जब समान अंक होता है, जब समान अंक होता है तो ये आपस में गुणा हो जाता है। तो ये हो गया रूट, और आपस में जब 6 और 6 को गुणा कीजिएगा, 6 और 6 को गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 36, और जब 36 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये होगा 6। जब 36 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये होगा 6। मैंने आप सबको वर्गमूल निकालना सिखा दिया है। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरे वीडियो को देख सकते हैं, वर्गमूल और घनमूल निकालना। तो देखिए आपको भी यह समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 6 कैसे आया। देखिए जब समान अंक रहता है, जब रूट के अंदर समान अंक रहता है और रूट जब 2 हो तो वो फाइनली 6 हो जाता है, सेम अंक आंसर हो जाता है। यह कैसे हुआ आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया हुआ है √5 और 3√5। देखिए इसका आंसर होगा 3√5, इसका हो जाएगा आंसर 15। यही हो गया इसका आंसर 15, इसका आंसर 15 हो गया। अब यह हुआ कैसे। देखिए आप इस 3 को अभी छोड़ दीजिए, इस 3 को आप छोड़ दीजिए। जब आप रूट के अंदर जब आप इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा रूट, और 5 में 5 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 25। जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे गुणा के रूप में 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 5 में 3 जो है वो गुणा हो जाएगा, तो उसका आंसर 15 आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप यह रूट का गुणा जो है वो समझ पा रहे होंगे। देखिए एक और प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2√6, यानी कि रूट के अंदर जो 6 है उसका गुणा 2 है, यहाँ पे जो रूट के अंदर 6 है उसका गुणा 3 है। तो सबसे पहले इन दोनों को हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो जब आपस में इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे जब समान रूट दिया रहता है, यहाँ पे देखिए √6 है, यहाँ पे भी √6 है, जैसे इसमें बना है, तो इन दोनों का गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, तो इसका आंसर हो गया 36। यही हो गया इसका आंसर। और यह 36 कैसे हुआ आप लोगों को देखिए मैं बता देता हूँ। इसमें कुछ करना नहीं है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए जब 2 और 3 इन दोनों का गुणा कर लेंगे, और जब 2 रूट दिया रहता है, रूट के अंदर जब समान अंक दिया रहता है, रूट के अंदर जब समान अंक दिया रहता है तो उसका वर्गमूल देखिए यहाँ पे 6 × 6 किए, रूट के अंदर 36 है और 36 का वर्गमूल कितना आया 6, इसलिए इसका आंसर हो गया 36। देखिए अब इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको भी बनाएंगे। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में जब समान अंक नहीं दिया रहता है, जब समान अंक नहीं दिया रहता है तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट के अंदर दोनों अंकों को गुणा कर देते हैं। रूट के अंदर दोनों अंकों को गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 35। अगर इसका वर्गमूल निकला तो ठीक, नहीं निकला तो यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी इन दोनों अंकों को हम लोग आपस में गुणा कर देंगे। तो जब 2 और 3 को आपस में आप गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, और फिर रूट के अंदर ये हो जाएगा 5 × 7। तो आप जब इसको बनाइएगा तो ये हो जाएगा 6√35। यही हो गया इसका आंसर।
देखिए आप रूट का गुणा अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे रूट का भागा। अब हम सीखेंगे रूट का भाग निकालना, कि रूट का भाग कैसे निकाला जाता है। तो देखिए रूट का भाग भी निकालना बहुत ही आसान है। देखिए इसमें क्या करना होता है कि यहाँ पे दिया हुआ है √5 और भागा √5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। √5 बटा में √5 लिख दिए। देखिए जब यह रूट है और दोनों का रूट के अंदर का जो समान अंक है तो इसको हम कटा देते हैं और कटाएंगे तो आएगा एक, यही हो गया इसका आंसर। भाग रूट का भाग भी निकालना बहुत ही आसान है। देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हुआ 3√5 और बटा में √5, ठीक। देखिए इसमें भी ये रूट के अंदर जो है वो समान अंक है, यहाँ पे भी रूट के अंदर जो है समान अंक है, तो ये दोनों जब कट जाएगा तो ये हो जाएगा इसका आंसर 3। अब देखिए यहाँ पे हुआ रूट के अंदर 30 और बटा में हुआ रूट के अंदर 6, ठीक। देखिए आप इसको रूट के अंदर जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 5 और 6 ऐसे लिख सकते हैं। इसको रूट के अंदर इसको जब दो भाग में हम डिवाइड कर दिए, 5 6 30, 30 गुणा जब कीजिएगा तो ये 30 का 30 ही हो जाएगा, और बटा में इसको हम लिख सकते हैं 6। अब देखिए अब इस दोनों को आप अलग कर सकते हैं। जब आप अलग कर दिए तो ये हो गया √6। आप इस दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। जब आप इसको फिर गुणा कीजिएगा तो ये 30 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करते हैं कि इस 6 से इस 6 को कटा दिए। अब यहाँ पे कितना बचा, √5, यही हो गया इसका आंसर। देखिए अगर आप इसको ऐसे नहीं बना पा रहे हैं तो देखिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है, आप इन दोनों रूट को एक में लिख दीजिए और ऊपर लिख दिए 30 और नीचे लिख दीजिए 6। इस दोनों रूट को आप एक में लिख सकते हैं ऐसे। ये पहला तरीका हुआ और ये दूसरा तरीका हुआ, आपको जो समझ में आए। इससे जब आप कटाइएगा तो ये कट जाएगा 5 बार में, तो ये हो गया √5, यही हो गया इसका आंसर। आपको यह दोनों तरीका समझ में आ चुका होगा। आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीका से बनाइए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में समय भी बचे। ये देखिए अब ये हुआ, इस प्रश्न को हम बनाते हैं। ये हुआ 2√15 भागा √5। देखिए अब इसमें क्या करते हैं हम, ये हुआ √15 और बटा में हुआ √5। देखिए आप जब इसको दूसरा मेथड से बनाइएगा, पहला मेथड से, तो देखिए इसको हम 2 लिख सकते हैं और 2 लिखने के बाद हम लिख सकते हैं इसको रूट के अंदर 5 और 5×3 15, ऐसे लिख सकते हैं ना। और ये होगा √5, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिए 15 को जब आप 2 भाग में तोड़िएगा तो 5 5×3 15 अभी भी रूट के अंदर है। आप इस दोनों को अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम इस दोनों को अलग करते हैं, ये हुआ 5 और ये हुआ √3 और ये बटा में हुआ √5, ठीक। अब आप इसको यहाँ से इसको कटा सकते हैं। अब जब आप इसको कटा दिए तो ये हो गया 2 रूट के अंदर 3, यही हो गया इसका आंसर। देखिए इसका एक ठो और तरीका है, आप इसको लिख सकते हैं 2√15/5। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको जब आप कटाइएगा तो ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो गया 2√3, यही हो गया इसका आंसर। आई होप कि आपको इस वीडियो में रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भागा अच्छे से आप सीख चुके हैं।
तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो यह अच्छा लगा हो और मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि आपके दोस्त को भी ये सारी जानकारी मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।